इंदौर शहर में जमीनों की बढ़ती कीमतों को लेकर एक और जहां भूमाफिया सरकारी जमीनों पर कॉलोनी काट सस्ते दामों पर बेच रहे हैं, वहीं एक जमीन के मामले में एक नया मामला सामने आ रहा है, जिसमें दलाली के लिए खरीदार व बेचबाल दोनों को धमकाया जा रहा है। साथ ही उन्हीं के खिलाफ जनसुनवाई में झूठे आवेदन दिए जा रहे हैं, जिससे परेशान होकर जमीन मालिक और खरीदार ने पुलिस जनसुनवाई में अपनी शिकायत दर्ज कराई है, जिसके बाद पुलिस कमिश्नर संतोष सिंह ने जांच के आदेश दिए हैं। इंदौर पुलिस की जनसुनवाई में सिंघासा के जमीन मालिक समी उल्लाह, अता उल्लाह, खालिक सुभान उल्लाह और उनके अन्य परिजनों और उनसे जमीन खरीदने वाले रहीम खान पहुंचे। उनका आरोप है कि जमीन के दलाल शाकिर शेरी उसकी पत्नी और बेटे सुहेल शेरी पर जमीन के दलाली को लेकर धमका रहे हैं और झूठे आवेदन देकर उन्हें फंसाने की शिकायत पुलिस कमिश्नर की जनसुनवाई में की गई है। वहीं इसी मामले में जमीन खरीदार रहीम खान पर भी यही शाकिर शेरी अड़ीबाजी कर जबरन जमीन पर रहीम खान द्वारा कब्जा करने की शिकायतें कर दलाली मांग रहा है, जिस पर उक्त जमीन मालिकों एवं रहीम खान से कोई विवाद या लेन देन नहीं है। साथ ही पहले भी रहीम खान की शिकायत पर शाकिर शेरी पर पिछले दिनों कार्रवाई हो चुकी है। हम जन सुनवाई में इसलिए आए थे कि हमारी जमीन है सियासा में। अब सियासा में हमारी जमीन है, वो जमीन हमने दी रहीम भाई को। अब रहीम भाई का और हमारा लेना देना है, इसमें शाकिर शेरी का कोई लेना देना नहीं, कोई हस्तक्षेप नहीं है। फिर भी वो आकर के यहाँ पर रंगदारी कर रहा है कि हमारे लिए जो है तुम जो है व्यवस्था करो, या तो रहीम भाई से दिलवाओ या तुम दो। अब हमें इस तरह से प्रताड़ित कर रहा है। इससे पहले जन सुनवाई में उसके परिवार वाले आए थे, उन लोगों ने हम लोगों के खिलाफ, हमारे परिवार के खिलाफ जो है आपत्ति उठाई कि साहब उन लोगों ने हमारे साथ धोखाधड़ी करी और अभी हम उसका जो है बाइकआउट करना है कि भाई हमारे साथ ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। हमने ना तो उसको कुछ जो है, हमने उससे कोई जो है इस चीज से संबंध रखा, बस एक दोस्त यारी थी, वो भी जफरुल्लाह साहब की थी। उस चक्कर में वो जो है हमारे पास जो है आया, हमसे कहने लगा कि भैया मेरा लेना देना है इस चीज के अंदर। हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है। हम लोगों ने ना तो वो खरीदार है, ना बेचवाले, ना वो मालिक है। मालिक हम लोग हैं, खरीदार कोई और है, और वो हम लोगों को इस तरह से परेशान कर रहा है। अधिकारी से मिले, क्या आश्वासन दिया? उन्होंने कहा है कि हम इसकी जो है निष्पक्ष जांच करके हम लोग जो है देखेंगे, उसको हम जो है समझेंगे, उसके बाद फिर हम लोग इसको आगे जो है फॉरवर्ड करेंगे। समीउल्लाह खान। भैया बताएं कितनी जमीन है और कब तक से आपका विवाद चल रहा है? 50 बीघा जमीन है सियासा में। ये अब्दुल खालिक भाई, समीउल्लाह भाई, इज्जतुल्लाह अंकल, इनके परिवार के कम से कम 15 लोगों की ज़मीन है। ये कोई एक जफरुल्लाह भाई की अकेले की ज़मीन नहीं, 15 लोगों की ज़मीन है। मैंने सब इन लोगों से ज़मीन पूरे सौहार्दपूर्वक वातावरण में खरीदी। इनका हमारा पूरा एक बहुत अच्छा और बहुत पारिवारिक मामला है। इनके हमारे बीच में किसी प्रकार का डिस्प्यूट नहीं है। शाकिर शेरी नामक कोई एक ब्लैकमेल टाइप का व्यक्ति है, वो पिछली जन सुनवाई में आके शिकायत करके गया था कि मैंने इन लोगों से धोखाधड़ी करके ज़मीन छीन ली। तो जब ये बात मेरे संज्ञान में आई तो मैंने भी आज आके पूरे सब अधिकारियों को पूरे मामले से अवगत कराया कि साहब शाकिर शेरी जो है इस ज़मीन में ना तो खरीदार है, ना बेचवाले, ना ब्रोकर है। शाकिर शेरी का ज़मीन से कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं है। अगर मेरी ज़मीन किसी से छीनी है, किसी से धोखाधड़ी करी है, तो जो ज़मीन के जो मालिक हैं वो आके शिकायत करें, अपनी कोई आपत्ति दर्ज कराएं कि मैंने क्या करा किसी के साथ। ये सब लोग मेरे साथ हैं। ईमानदारी से हम लोगों के बीच में व्यवसाय हुआ। शाकिर शेरी जो है ये वास्तव में एक ब्लैकमेलर टाइप का इंसान है। इसने मंजूर बेग नामक व्यक्ति से मेरे को फ़ोन करवाया 27 तारीख को 4:23 पे। और मंजूर बेग ने मुझसे ये कहा कि इन लोगों से जो है तुमने जो है इनको शाकिर शेरी को 1 करोड़ रुपये देनी रहा हूँ, इंदौर के अंदर बड़े बड़े काम कर रहा हूँ ज़मीन के, और हमारा ध्यान नहीं रख रहा हूँ, और 1 करोड़ रुपये की मांग कर रहा है। और जब मैंने उसके 1 करोड़ रुपये देने से मना कर दिया तो बोला मैं ब्लैकमेल करके तुम्हें जो है बदनाम कर दूंगा। और ये मंजूर बेग सर्वधर्म के नाम से कोई फर्जी संस्था चलाने वाला व्यक्ति है। और ये इन्हें मेरे खिलाफ पेपर में छपवाया, जबकि पूरा हिंदुस्तान, इसने पेपर में मुझे कुख्यात गुंडा बताया कि शहर में कई आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं, जबकि पूरे हिंदुस्तान में मेरे ऊपर एक छोटा से छोटा प्रकरण दर्ज नहीं है, और ना ही किसी प्रकार का मेरे ऊपर किसी भी प्रकार का कोई आपराधिक मामला है। आपका नाम? अब्दुल रहीम खान। ये जो भी आवेदनकर्ता आए थे उनकी बात ध्यान से सुनी गई है, और जैसा आप देखते हैं कि हम लोग इसमें अपने लोकल स्तर के जो एसीपी स्तर के अधिकारी हैं वो यहाँ पे मौजूद रहते हैं। तो जो भी हमारी जो बातचीत समक्ष में आती है और जो पॉइंट्स होते हैं वो निर्देश उनको दे दिए गए हैं, और उनको फॉलोअप करके त्वरित वैधानिक कार्रवाई जो है वो सुनिश्चित करा ली जाएगी। प्रकृति किस तरह की रही है, ज्यादातर किस तरह के मामले आ रहे हैं? ऑल अक्रॉस उसके आते हैं, आपसी मारपीट से लेकर पारिवारिक विवाद के सारे मामले आते हैं, और उन सभी में जो है परीक्षण करके और नियमानुसार जो भी वैधानिक कार्रवाई है
वो जल्द से जल्द सुनिश्चित करा ली जाएगी। माफिया से जुड़ी हुई शिकायतें भी आ रही जैसा मैंने कहा कि जो शिकायतें आई हैं उनको परीक्षण करके लगातार देख के वैधानिक कार्रवाई करा ली जाएगी। हैं। कांग्रेस नेता ने भी ज्ञापन दिया है 1 करोड़ की धोखाधड़ी। जैसा मैंने कहा कि जो भी आवेदन आए हैं उनका परीक्षण किया जा रहा है। हमारे अधिकारी यहाँ बैठे हैं और पुलिस की तरफ से जो भी वैधानिक कार्रवाई बनती है वो अतिशीघ्र करा दी जाएगी। पुलिस की जनसुनवाई को जनता के लिए और सुविधाजनक बनाने के लिए क्या और कोई बदलाव आने वाला है? जन सुनवाई में जो भी आवेदक हमारे पास आते हैं तो आप देखते हैं कि वो बैठते हैं, इत्मीनान से अपनी बात करते हैं। हमारे सभी सीनियर ऑफिसर्स, हमारे एडिशनल सीपीज, हमारे जो नोडल एसीपीज हैं यहाँ मौजूद रहते हैं। उनकी बातें बड़ी ध्यान से सुनी जाती हैं। कंफर्टेबली वो बैठ के और सीनियर ऑफिसर से अपनी बात कह सकते हैं और उसके बाद उसको जो है इमीडिएटली प्रोसेस किया जाता है। उसकी डिटेल मंगाई जाती है, देखी जाती है और उसमें जो कार्रवाई है वो जल्दी हो जाए इसको सुनिश्चित किया जाता है। ट्रैफिक में एक बड़ी मुहिम पिछले दिनों चलाई है हमने, इसमें बड़ी